आके गुजर साहब भी हमारे साथ हैं। गुजर साहब, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, मतलब पहले भी हमने आपसे बात की है, जुलाई में भी इस किस्म का हुआ था, बट दैट वाज रिवर्स। तो अब बिल्कुल नो टर्निंग बैक कि ये बढ़ गया है 16 रुपये या 10 से 16 जितने भी बढ़े हैं और ये इसी तरह रहेगा। असल में जी सबसे अहम बात तो ये है कि मैं और आप ये समझ लें कि दूध की कीमतों का ताल्लुक मेरी आपकी ख्वाहिशात से नहीं है, वो इनपुट से मुंसलिक है। इनपुट्स की कीमत भी मुस्तहकम कर रखे हैं एक जगह पे, हम दूध की कीमतें एक जगह पे ले आते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल फार्मूला है गुज्जर साहब। ये आप अगर जब इन्हें समझाते हैं कि जनाब चारा या दीगर चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी, तो जाहिर है हमें क्या तकलीफ है कि हम दूध की कीमत बढ़ाएंगे। देखें मैं बताऊं आपको कि एक बात तो तयशुदा, जितनी महंगाई आप सब लोगों के लिए बढ़ी, हमारे लिए भी इतनी बढ़ी। और बहुत हैरत की बात यह है कि सिर्फ दूध की कीमतों को मुस्तहकम रखना चाहते हैं, बाकी चीज़ों को आप रोक नहीं सकते। तो एक चीज़ की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 110 रुपये फ़ी लीटर, ये कहें मैं 85 रुपये लीटर दूँ तो मैं कहाँ से दूँ और क्यों दूँ? और अगर मैं उस कीमत पर दूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं 25 रुपये फ़ी लीटर की अडल्ट्रेशन उसमें करूँ, यही मकसद है ना इनका। तो मैं ये समझता हूँ कि कमिश्नर कराची शहरियों को जहर पिलाना चाहते हैं, हमें मजबूर करके। देखें ये मैंने आपको दरख्वास्त नहीं तो ये तो सर माजरत, ये तो बड़ी ये तो मैं माजरत के साथ ये तो धमकी और ब्लैकमेलिंग के जुमरे में मैं ले रहा हूँ कि अगर मैं 90 या 94 पे दूध बेचूंगा तो मैं जहर ऑलमोस्ट बेचूंगा। ये तो सर जिंदगियों से खेलने वाली बात है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप मुझे मजबूर करेंगे कि मेरी चीज़ की कास्ट आ रही है 110 रुपीज़, आप कहें कि 85 रुपये बेचेंगे तो मैं कैसे दूंगा? या मैं दिवालिया होकर वापस चला जाऊंगा? देखिए उसका तरीकाकार है। ये दरख्वास्तें हमने लिखी, 13 दरख्वास्तें कमिश्नर कराची को हमने लिखी। अच्छा, पिछला जो रेट लिया था पिछले साल वो सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पे हमने लिया था, और उस फैसले की रोशनी में कमिश्नर कराची तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी दूध की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाए, और तमाम स्टेक होल्डर जिस पे मुत्तफिक हुए हैं वो ये था कि हर 4 माह बाद। गुजर साहब फिर तो अब जो आपने, क्योंकि टाइम कम होता है, मैं इसको नटशल में डाल दूंगी, फिर तो तौहीन अदालत इधर हो रही है। मतलब अगर आप ऑलरेडी बात कर रहे हैं, वो बात नहीं सुनी जा रही है, नहीं मानी जा रही, तो उसको फिर कोर्ट में जाके लड़ा जाए, और जब तक फैसला नहीं आता प्राइसेस जिस तरह है उस तरह रखें, क्योंकि ये कानून है ना, इट्स द स्टेट। अगर एक प्राइस तयन की हुई है तो वो तो एक लॉ ऑफ द जंगल बन जाता है कि भी है एक प्राइस, लेकिन हम वो करेंगे, और शायद आपके रीजंस भी सही होंगे, लेकिन आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना है। देखें जी हमारे रीजंस तो बिल्कुल सही हैं, आप सब समझ सकते हैं। जितनी महंगाई दुनिया के लिए बड़ी उतनी हमारी पे हम बहस नहीं कर रहे हैं। इन्फ्लेशन आप देखें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे नहीं जाते, लेकिन इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक हमारी कीमतों का तयन कर पर लीटर 16 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं सर। देखें जी हम 2, 3, 4, 5 रुपए ये बहुत समझ आता है, लेकिन 16 रुपए पर लीटर तो बहुत ज्यादा होते हैं। असल में जी ये इजाफा हमने कम किया, 18% तक महंगाई बढ़ी है ना, तो 18 रुपये इजाफा होना चाहिए था। और डेयरी फार्मर्स ने जो इजाफा किया है वो किया 8 रुपया 61 पैसे। अगर रिटेलर्स ने उसमें जो इजाफा किया वो किया 16 रुपया। कमिश्नर साहब उसको देखें। सर ये कराची में ही इजाफा हुआ है, बाकी शहरों में जैसे कि कमिश्नर कराची साहब पेशावर अगर आप देखें तो उनके तो क्वेटा में वो कह रहे हैं कि शायद ज्यादा है, बाकी शहरों में लाहौर और पेशावर और इस्लामाबाद, रावलपिंडी। पेशावर में हमने एहतजाज का ऐलान कर दिया है क्योंकि हमारी कमेटी में कितने रुपए लीटर दूध बिक रहा है? देखें 120 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है वहाँ खालिस दूध जो है। नहीं खालिस की नहीं, वैसे तो कोई खालिस की डेफिनेशन तो बहुत ही एम्बिगुअस है। देखिए मैं बताऊं आपको, प्राइस कैपिंग से आजाद कर दिया गया पंजाब में, वहाँ पे ये छापे गिरफ्तारियां नहीं हैं। आपने जब खालिस कहा तो आई एम सॉरी, मुझे क्लैरिटी चाहिए, कितने किस्म के दूध होते हैं? मतलब हम तो यही समझते हैं एक ही दूध है और खालिस है। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ आपके सामने हैं, बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन है पंजाब में। कराची के अंदर सबसे अच्छा दूध यूँ है क्योंकि इंटरनेशनल सिटी है और पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो जानवर हैं एक जगह दूध देने वाले, यहाँ 29 छोटी बड़ी कैटल कॉलोनीज़ हैं, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ अच्छे से अच्छा जानवर हम लाते हैं और शहर को खालिस दूध की तरसील करते हैं। और अगर हमें मजबूर किया जाएगा कि जी हम कीमतें 85 रुपये फ़ी लीटर रखें तो हम क्या करेंगे? हम सिंध हाई कोर्ट का ज़ाहिरी सी बात है दरवाज़ा खटखटाएंगे दोबारा, या फिर हम पुरअमन एहतजाज पे जाएंगे। नहीं अभी आप क्या करने वाले हैं? अभी हम सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो तब तक तो सर मेरा ख्याल है फिर आप कीमतें बरकरार रखें। असल में जी देखें ये डेयरी फार्मर्स का फैसला है, मैं अकेला तो इस तो आप तो प्रेसिडेंट हैं उस डेयरी फार्मर एसोसिएशन में,
पर बात यह है कि मैं एक इज्तिमाई फैसले को इनफरादी हैसियत में तो वापस नहीं ले सकता। अच्छा, पहले हम 3 मरतबा इस फैसले को वापस ले चुके हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक से पहले भी हमने ऐलान किया था 26 रुपये फ़ी लीटर का। रमज़ानुल मुबारक के एहतराम में जब कमिश्नर साहब ने हमसे कहा तो हमने उसे वापस ले लिया था। अच्छा, अदालत, अब अगर आप कह रहे हैं कि वही रूट आपने जाना है, तो अगर फैसला आपके अगेंस्ट आता है तो क्या करेंगे? फैसला अगेंस्ट आ नहीं सकता ना, हकाइक, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पर आला अदलिया फैसले फिर इस बात पे तो फिर आपको रुक जाना चाहिए था कि फैसला तो आने देते। फिर अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं। अभी तो हम गए नहीं ना कोर्ट हम जाएंगे। पहले हमारा काम था हम कमिश्नर साहब का दरवाजा खटखटना, जैसे अदालत वहां से कुछ नहीं होने वाला, आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता? कमिश्नर साहब रीजनिंग क्या देते हैं कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, वो ये कहते हैं? 13 जुलाई को कमिश्नर साहब ने कहा था कि हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, वहां से जवाब आ जाएगा 17 जुलाई को। नहीं, आपको क्या कहते हैं कि जी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, आप गलत बात कर रहे हैं? वो तो तस्लीम करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, हम हकाइक और शवाहिद। लेकिन उन्होंने अभी तो यही कहा कि सिर्फ ये कराची में ज्यादा मसला हो रहा है, बाकी तो क्वेटा के अलावा कहीं दूध इतना महंगा नहीं बिक रहा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो पंजाब है उनके मज़ाफ़ात में चारा उनका अपना है, अजनास उनके तमाम अपने हैं, वहाँ पे कास्ट आती कम है। कराची के अंदर हर चीज़ बैरून कराची के मज़ाफ़ात में या अंदरून सिंध से या पंजाब से अजनास भी हम वहाँ से मंगाते हैं, घास, चारा, दीगर तमाम चीज़ें हम पंजाब और अंदरून सिंध पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, ये सॉरी गुजर साहब, ये बात इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी, ख़ास तौर पे क्योंकि हम पूरे मुल्क में अगर कंपैरिजन कर लें तो फिर ये कुछ कन्फ्यूज नहीं। और दूसरी बात जो मैं थोड़ी सी परेशान हुई है, ये खालिस और नॉन खालिस दूध का डिफरेंस भी मुझे थोड़ा सा अभी भी मैं दुकान पे जाऊंगा तो 2 तरह के दूध मिल रहे हैं? नहीं जी, एक तरह का। कराची जैसा दूध पूरे मुल्क में नहीं है जी, बहुत अच्छा दूध है क्योंकि हाई कंसंट्रेट देते हैं यहाँ के फार्मर्स जो हैं, और बहुत बेहतरीन दूध है। अच्छा, चले शाकिर उस्मान उमर गुजर साहब हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू। लेकिन कराची जैसा दूध वैसे वाकई पूरे मुल्क में नहीं है, क्योंकि ये मेरी अम्मी भी कहती है। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगी, ये वही बात होगी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू गुजर साहब, की यू कैन नॉट टेक द लॉ इन योर हैंड। ये वही बात होगी जब एक प्राइस तयन की गई है और आपको नहीं वो भारी है, आपको लगता है कि वो अनफेयर है, तो फिर जाके फाइट योर केस इन द कोर्ट्स। उससे पहले करना इज रॉन्ग। और फिर अगर आप पूरे मुल्क का कंपैरिजन लें तो फिर आपको उसके साथ चलना चाहिए। महंगाई तो पूरे मुल्क में हुई है। बहुत सारी दरखास्तें इन्होंने कमिश्नर साहब को लिखी हुई हैं। मेरा ख्याल है कमिश्नर साहब और इन सब लोगों को एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। वो भी ये अपने नंबर्स के साथ जाते हैं, कमिश्नर साहब अपनी रिसर्च टीम के साथ अपने नंबर्स के साथ आएँ। इस इंडस्ट्री के साथ भी एक बहुत बड़ी हज़ारों मजदूर मुंसलिक हैं, लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, और ये इंडस्ट्री ऐसी तो है नहीं कि बंद हो जाए और मुल्क या शहर सर्वाइव कर जाए। तो इट हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट, वरना तो आपको पता है कि आपको समझ भी नहीं आएगी वो प्राइस पे इस तरह आप इस इशू पे किसी एक पार्टी को बिल्कुल सरासर गलत और दूसरे को दुरुस्त नहीं करार दे सकते। देयर हैज टू बी अ मिडिल ग्राउंड इन इट, और ये मामला हल तलब है और फौरी हल तलब है। खालिस दूध एंड नॉन खालिस दूध, जब भी हम दूध लेने जाते हैं तो हमें वो एक ही क्वालिटी का नजर आ रहा होता है, तो लिहाजा अब तो लग रहा है कि 2-3 क्वालिटीज हैं। अब तो लग रहा है कि वो एक खालिस सुप्रीम होता है और उसके बाद फिर बाकी होते हैं। So that I am a little concerned एक बात बताऊं, पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और वो बिल्कुल दुरुस्त होती हैं, क्योंकि आप लाहौर शहर में अगर आप दूध की क्वालिटी देख लें, जो खातून खाना होती है ना, दूध उबाल के उन्हें पता लग जाता है कि दूध की क्या क्वालिटी है।